कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये चीजें हमने बहुत पहले सुनी थी कि कलयुग में एक समय आएगा जब दुनिया भर के देश आपस में लड़ना शुरू करेंगे। ऐसा लग रहा है जैसे माहौल कुछ वैसा ही बन रहा है। अमेरिका ने अचानक से 3000 सैनिकों को भेज दिया है और ये 3000 सैनिक यहाँ मिडिल ईस्ट में पहुँच गए हैं। कौन सा देश है टारगेट में? क्या अमेरिका रेडी हो गया है ईरान के ऊपर हमला करने के लिए? रूस के इस दोस्त पर अब क्यों नाराज हुआ है अमेरिका? और जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के लिए मुसीबत कम नहीं हो रही है। दूसरी तरफ से तालिबान भी आ रहा है। जानेंगे ईरान के ऊपर दोहरी समस्या कैसे खड़ी हुई है और आने वाले समय में ये भारत को कैसे प्रभावित करेगा। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सबसे पहले बात करें कि इस वक्त ईरान दो तरफा फंसा हुआ है। एक तो समंदर में फंस गया है और दूसरी तरफ जमीन पे भी फंस गया है। सबसे पहले जमीन वाली लड़ाई की बात करें तो कहा जा रहा है कि ईरान से लड़ने के लिए तालिबान ने हजारों लड़ाकों को बॉर्डर पर भेजा है। अब बिल्कुल सही सुना, ईरान से लड़ने के लिए तालिबानी लड़ाके पहुंच रहे हैं। इस मामले को शांत करने के लिए स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। एक डेलीगेशन ईरान से आया हुआ है अफगानिस्तान, बातचीत करना चाहता है। ये डेलीगेशन तालिबान के प्रतिनिधियों से बात करना चाहता है कि हम इस झगड़े को और ज्यादा बढ़ने न दे, इसे किसी न किसी तरीके से रोका जाए। ईरान अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि जंग न हो। कारण क्या है अचानक से इनके बीच ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट है वो तो ये कह रही है कि तालिबान ने इस इलाके में, बॉर्डर वाले इलाकों में हजारों सैनिकों के साथ साथ सैकड़ों आत्मघाती हमलावरों को भी भेज दिया है। तो कारण आपको बता दें, इसे कहते हैं एक तो कोड़ ऊपर से खाज। ईरान में भयंकर सूखा चल रहा है। देश के कई इलाके में बहुत भीषण तापमान है, जल रहे हैं इलाके। और इस बीच हेलमंद नदी, ये जो देख रहे हैं आप, यही झगड़े का घर बन गया है। और इस हेलमंद नदी ने ईरान की समस्याओं को बड़ा कर दिया है। वैसे आपको बता दें, ईरान तालिबान को कह रहा है कि देखो हमारे साथ आपकी 1973 में समझौता हुआ था, इस समझौते का सम्मान करो वरना परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। ईरान का कहना है कि तालिबान हेलमंद नदी जल बंटवारे के समझौते को अमल नहीं कर रहा है। हेलमंद नदी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये नदी पश्चिमी हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला में काबुल के पास से निकलती है। 1150 किलोमीटर लंबी ये अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी है जो खेती के लिए महत्वपूर्ण पानी उपलब्ध कराती है। और आपको बता दें, सीमा के दोनों ओर लाखों लोग इसके पानी का इस्तेमाल करते हैं। ईरान और अफगानिस्तान के बीच जल बंटवारे को लेकर 1973 में हेलमंद नदी समझौता हुआ था। इस समझौते के अनुसार ईरान को 22 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड की प्रवाह दर पर सालाना 820 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलने की बात कही गई थी। हालांकि देश में 4 दशकों के संघर्ष के कारण इस समझौते को कभी भी लागू नहीं किया जा सकता है। 40 साल से तो ये आपस में लड़ भिड़ ही रहे हैं। 1973 में हेलमंद नदी समझौते के साल ही अफगानिस्तान में राजनीतिक विद्रोह शुरू हो गया। इसके अगले साल ही अफगानिस्तान पर सोवियत संघ का कब्जा हो गया। इसके बाद साल 1995 में तालिबान के आगमन ने समझौते को अमल में नहीं आने दिया। ऐसे में तालिबान ने क्या किया, कई जगह बांध बना लिए और बांध इस तरीके से बनाया कि तालिबान ने सारा पानी लगभग अपने इस्तेमाल के लिए रख लिया। ईरान का कहना है कि मात्र 4% पानी ही मिलता है। तालिबान का कहना है कि नहीं, हमने तो बस 25% पानी ही मिलता है, हम अपने संसाधनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। बाकी ईरान, पाकिस्तान सहित पड़ोसी देशों को जाता है। इससे पहले भी ईरान और तालिबान के बीच बॉर्डर पर पानी के लिए लड़ाई छिड़ गई थी। दोनों देशों के बीच ईरान के सिस्तान और अफगानिस्तान के निमरोज प्रांत की सीमा पर भारी गोलीबारी भी हुई थी, जिसमें तालिबान के एक लड़ाके और ईरानी सेना के 3 सैनिकों की मौत हो
हो गई थी, तब जाकर ये मामला थोड़ा निपटा था। लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, समस्याएं बढ़ रही है, एक बार फिर यहाँ टेंशन शुरू हो गया है। ईरान कोशिश कर रहा है कि ये सारे मामले को यहाँ पर रोका जा सके और ये मामला आगे ना बढ़े। खैर, ईरान के लिए समस्या सिर्फ एक तरफ नहीं है, ईरान के लिए समस्या दूसरी तरफ भी आ गई है, क्योंकि स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। अमेरिका ने 3,000 करीब अपने सैनिकों को तैनात कर दिया है। खाड़ी में अमेरिका ने सैन्य निर्माण शुरू कर दिया है और यहाँ पर इन्होंने अपने 3,000 सैनिकों की तैनाती की है। अब ये क्या मामला है? पेंटागन ने इस हफ्ते घोषणा की है कि ये जो जगह है हॉर्मुज स्ट्रेट, जिसे शिपिंग लेन कहा जाता है, इसको ईरानी हमलों से बचाने के लिए हजारों अमेरिकी सैनिक को इस क्षेत्र में तैनात किया गया है। आपको बता दें कि पिछले कुछ महीनों से आरोप लग रहे हैं ईरान के ऊपर कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट में आने वाले अमेरिका के व्यापारिक जहाजों को किडनैप कर लेता है या उन पर हमला कर देता है। लिहाजा अपने जहाजों को बचाने के लिए अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट में हजारों सैनिकों को तैनात करने का फैसला लिया है, जिससे ईरान भड़क गया है। अमेरिकी सेना ये जो मुख्य द्वार है, इस द्वार पर ही अपने सैनिकों को तैनात करना चाह रही है और उनका कहना है कि इस बार अगर ईरान ने ऐसी कोई हरकत की तो हम जो है इसका जवाब देंगे। अब ईरान बौखला गया। ईरान ने भी कहा कि अच्छा, तुम अब अपने सैनिकों की तैनाती करके तुम मेरे जहाज को किडनैप करोगे और तुम्हारे सैनिक यहाँ पर रहेंगे तो तुम इस तरह की कार्रवाई ज्यादा करोगे, इसलिए हम भी अपने रिवॉल्यूशनरी गार्ड को ड्रोन और मिसाइलों से लैस कर देंगे। अब अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट है जो ये कह रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस ईरान के साथ संबंध को खराब किया और बाइडेन इसे असफल कर दुगना कर रहे हैं। साधारण भाषा में समझिए, 2018 में ट्रंप ने परमाणु समझौता तोड़ दिया था, एक तरफा फैसला लेते हुए ईरान के खिलाफ कार्रवाई कर दी थी और सख्त प्रतिबंध लगा दिए थे, जिसके बाद ईरान ने भी अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का फैसला किया। पिछले दिनों आई यूएन रिपोर्ट में ये कहा गया कि परमाणु बम बनाने से ईरान महज 1 साल ही दूर है। अमेरिकी थिंक टैंक के सीनियर फेलो हैं टूसी, इन्होंने एक अल जज़ीरा के रिपोर्ट में कहा कि ये तनाव सिर्फ 5 सालों में नहीं बढ़े हैं, बल्कि ये दशकों का नतीजा है जो युद्ध की तरफ बढ़ता है। अगर अमेरिका आगे बढ़ेगा तो ईरान जवाबी हमला करेगा और ये बहुत खतरनाक साबित होगा। जहाजों को किडनैप करता है क्या ईरान? तो पिछले कुछ महीनों में अमेरिका ने ईरान के ऊपर यही आरोप लगाए हैं और कई एक्सपर्ट की बात सुनेंगे तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ईरान से पहले ये खेल शुरू किया गया शायद अमेरिका के तरफ से, जब अमेरिका ने प्रतिबंधों का हवाला देकर ईरान के एक तेल टैंकर को जब्त कर लिया था। ईरान का ये जहाज फिलहाल टेक्सास के तट से दूर है, लेकिन अमेरिका इस जब्त किए गए कथित तौर पर तेल टैंकर से तेल भी नहीं बेच पा रहा है। कंपनियां लेना नहीं चाह रही हैं, सोच रही हैं अगर हम लेंगे तो हम भी कहीं ईरान के चक्कर में ना आ जाएं, हमारे जहाजों पर भी ईरान कहीं कार्रवाई ना करने लगे। है फिलहाल तो सीन ऐसा बन रहा है कि दोनों देश कहीं लड़ भिड़ ना ले। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।